आइए बच्चों बात करते हैं नए टॉपिक की एक और चीज, दैट इज रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी? it means the rate at which position vector of A with respect to B rotate at that instant। मतलब सपोज कोई भी दो पार्टिकल्स हैं, या हम कहें कि एक पार्टिकल है जो किसी कर्वेचर पाथ में चल रहा है और दूसरा पार्टिकल या दूसरा कोई ऑब्जर्वर उसे ऑब्जर्व करता है। यदि यहां एक ऑब्जर्वर है और हम उसे नाम दे देते हैं बी, और वो ए पार्टिकल को मूव करते हुए देख रहा है, तो जब वो ऑब्जर्व करता है ए पार्टिकल को मूव करते हुए, तो बी के रेस्पेक्ट में ए का एक पोजीशन वेक्टर बनता है। सपोज ये कहलाता है आर वेक्टर। अब ये पोजीशन वेक्टर जैसे जैसे ये पार्टिकल चलेगा, जैसे जैसे ए पार्टिकल मूव करेगा, ये पोजीशन वेक्टर क्या होने लगेगा? चेंज। तो ये सपोज यहां से मूव करके यहां आ गया तो इसमें कुछ चेंज आया, और आगे चला गया तो इसमें और चेंज आया। क्या आर वेक्टर कंटिन्यूअसली जैसे जैसे बॉडी मूव करती रहेगी विद रिस्पेक्ट टू बी, जो आर वेक्टर बना वो चेंज हो रहा है? यस, उसमें चेंज आ रहा है, और उसमें जो चेंज आ रहा है वो दो तरीके का है। कैसे कैसे चेंजेस हैं आप ध्यान से देखें तो आर वेक्टर का डायरेक्शन बदल रहा है। आर वेक्टर अपनी पोजीशन से रोटेट करके किसी दूसरी पोजीशन पे गया है। साथ में अगर सिर्फ रोटेट करता तो इसकी एंगल बदलती बट लेंथ सेम रहती। यहां लेंथ भी बदल रही है और एंगल भी ट्रेवल कर रहा है। आर वेक्टर कुछ एंगल भी चला और उसकी लेंथ में भी चेंज आया। तो हमने यहां देखा कि क्योंकि पार्टिकल के जब मोशन हो रहा था तो उसमें आर वेक्टर का लेंथ भी बदल रहा है और आर वेक्टर का डायरेक्शन भी बदल रहा है, वो रोटेट भी कर रहा है। हम रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी किस बात को बोलते हैं, किस चीज को हम रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं? हम रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं द रेट एट विच द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी रोटेट्स। उस इंस्टेंट पर वो किस वेलोसिटी से, किस रेट से ये जो आर वेक्टर है वो रोटेट कर रहा होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। रिमेंबर, देखें इस पार्टिकल के लिए अगर बात करें, ए पार्टिकल यदि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इस v वेलोसिटी ने यहां पर दो काम किए हैं। क्या चीज? इस v वेलोसिटी ने इसको, इस आर वेक्टर को रोटेट भी कराया होगा और इस आर वेक्टर की लेंथ में भी चेंज लेकर आया होगा। मतलब v वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस आर वेक्टर, ऑल्सो इट इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ दिस आर वेक्टर। अब इसी को हम समझें, इसी पार्ट को हम यहां बना के आगे बना के देख रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। सपोज हमने कहा था कि ये पार्टिकल जब ए पॉइंट पे है, यहां ए पॉइंट पर है और बी से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो ये हमारा आर वेक्टर बना और ये हमारा वी वेक्टर है। बहुत ध्यान से समझिए इस पॉइंट को। ये आर वेक्टर और ये वी वेक्टर। इस वी वेक्टर के हम दो कंपोनेंट करें, वन विच इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, हमने उसको कहा वी परपेंडिकुलर, और वन विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, तो वी पैरेलल वेक्टर। वी वेक्टर के हम दो कंपोनेंट कर रहे हैं, वन विच इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर एंड वन विच इज पैरेलल टू आर वेक्टर। दोनों के लिए अगर ध्यान से देखेंगे तो पैरेलल वाला जो वेक्टर है वो इसकी लेंथ को इंक्रीज कर रहा होगा उस इंस्टेंट पर। किस रेट से? आर की वैल्यू को, आर के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर रहा है, दैट ओनली डिपेंड्स ऑन वी पैरेलल। यानी वी पैरेलल इज रेस्पॉन्सिबल टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, और वी कैन ऑल्सो से रेट ऑफ चेंज ऑफ magnitude of r vector is equals to v parallel vector. Remember, अच्छा, v perpendicular vector ने क्या किया है? v perpendicular vector does not change the magnitude of r vector, it only changes the direction of r vector। और क्योंकि ये डायरेक्शन को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो जब जैसे ही पार्टिकल कुछ आगे बढ़ा होगा, तो क्योंकि आर वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हुआ
तो दिस इज v परपेंडिकुलर ड्यू टू विच आर डायरेक्शन ऑफ r वेक्टर चेंजेस। जैसे जैसे ये पार्टिकल आगे बढ़ता गया v परपेंडिकुलर के रीजंस, ये v परपेंडिकुलर था रेस्पॉन्सिबल इस थीटा को लाने में। इसका मतलब थीटा किसकी वजह से बढ़ रहा है, थीटा में चेंज किस वेलोसिटी की वजह से आ रहा है, वो आ रहा है v परपेंडिकुलर की वजह से। अब बहुत ध्यान से इसको ऑब्जर्व करें तो रेट ऑफ चेंज के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन, v वेक्टर। तो यहां हम रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करते हैं ओमेगा रिलेटिव से, और दैट दिस ओमेगा रिलेटिव इज डिफाइंड एज v रिलेटिव इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द r वेक्टर। जो r वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर वाली जो वेलोसिटी होगी, या मैं लिख सकता हूं इसको सिंपली v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय r, ये उस इंस्टेंट पर, जिस इंस्टेंट पर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये उस इंस्टेंट पर रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करता है किसी भी पार्टिकल के लिए। याद रखेंगे, इसे लिख लें और चर्चा करते हैं इसके बारे में। आइए बच्चों एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं क्या हमने बात की थी रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी की। एग्जांपल है फाइंड द रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी अबाउट a एंड b इफ एंगुलर वेलोसिटी अबाउट सेंटर इज ओमेगा। सेंटर के अबाउट मेरे को, सेंटर जो कि मुझे c दिया हुआ है और उसके अबाउट मेरे को एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है ओमेगा। एक पार्टिकल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है एंड द पार्टिकल इज एट पॉइंट P। राइट नाउ पार्टिकल कहां है, P पॉइंट पर, और ओमेगा से मूव कर रहा है एक r रेडियस के सर्कुलर पाथ में। हमें a के अबाउट और b के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले बात करते हैं a के अबाउट। अगर हमें a के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है, यहां हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि हमने कहा था ओमेगा, अच्छा अबाउट ए लिख रहे हैं हम तो इसको लिख रहे थे ओमेगा ए। हमने कहा था हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होती है v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय r, वेयर v परपेंडिकुलर इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द r वेक्टर। r वेक्टर क्या होगा, यहां पे a के अबाउट देखना है तो r वेक्टर बनेगा ये पूरा लेंथ, तो दिस इज 2r। r की वैल्यू मेरे पास है, ये हमारे पास कितनी हो गई 2r के बराबर, और v वेलोसिटी इस पार्टिकल की अगर देखें तो इसी डायरेक्शन में होगी, ओमेगा ऐसे चल रहा है तो इस ऊपर की तरफ बनेगी v वेलोसिटी। और इसी इंस्टेंट पे अगर बात करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ v अबाउट सेंटर अगर ओमेगा से घूम रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूं, v इज इक्वल टू r ओमेगा। v की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी यहां पर r ओमेगा के बराबर, ये हम लिख सकते हैं। अच्छा तो v परपेंडिकुलर टू दिस a के अबाउट जो r वेक्टर बना, क्या v उसके परपेंडिकुलर भी है, यस। तो v परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई यहां पर v और होल डिवाइडेड बाय 2r। 2r मतलब ये टोटल लेंथ, ये वाली लेंथ के बराबर। अब ध्यान से सोचें अगर, तो v की वैल्यू हम लिख सकते हैं r ओमेगा, यहां पर स्मॉल r की वैल्यू है हमारे पास 2r, तो r से r कैंसिल होगा तो ओमेगा अबाउट a हमारे पास आ गया यहां ओमेगा बाय 2। सिंपली हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग v परपेंडिकुलर बाय r। कैसे कैलकुलेट किया है ध्यान रखना है। सिमिलरली नाउ b के लिए बात करें, अगर b के लिए ध्यान से देखेंगे तो r वेक्टर क्या बनेगा, ये हमारा r वेक्टर होगा b के अबाउट पार्टिकल का r वेक्टर, ये बना। और क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे वर्टिकली डाउन में यहां पर हम बात कर रहे हैं तो ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री। यहां पर देखें तो परपेंडिकुलर टू r ये वाली डायरेक्शन होगी, तो वेलोसिटी का, अब ये पूरा परपेंडिकुलर है तो ये एंगल्स मैं सारे यहां लिख देता हूं, दिस एंगल इज ऑल्सो 45 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 45 डिग्री, तो दिस इज 45 डिग्री। वेलोसिटी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू r वेक्टर, ये मेरा r वेक्टर है अब यहां पर, तो इस r वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट मेरे पास आ गया। अगर ध्यान से देखेंगे तो इट इज v cos 45, तो v cos 45 हमारे पास वेलोसिटी v परपेंडिकुलर आ गई, r की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो ओमेगा अबाउट v क्या लिखेंगे, अगेन v परपेंडिकुलर बाय r लिखना है। v परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई v cos 45 डिवाइडेड बाय r,
आर आप देखें यहां, दिस वैल्यू इज इक्वल टू कैपिटल आर, दिस वैल्यू इज अगेन कैपिटल आर, तो इस आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास फॉर बी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आर आ गया मेरे पास, ये हम किसके लिए लिख रहे हैं, फॉर बी। ये आर की वैल्यू आ गई √2r के बराबर, √2r मेरे पास वैल्यू आ गई। तो अगर सारी वैल्यूज को पुट कर दें, आर वी की वैल्यू को हम लिख सकते हैं आर ओमेगा cos 45 1/√2। अच्छा ये √2 था, तो ये हमारे पास आया 1/√2 इंटू √2r। ये वैल्यू आ रही है, आर से ये आर कैंसिल होगा। अगेन ध्यान से देखें, इट इज अगेन ओमेगा अबाउट बी विल बी इक्वल्स टू ω/2। यहां पर भी बी के अबाउट भी हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, ω/2। याद रखें, लिख लेंगे इसे और आगे बात करते हैं और एग्जांपल्स और क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। आइए बच्चों बात करते हैं, यदि ऑब्जर्वर भी मोशन में हो तो कैसे हम ओमेगा रिलेटिव की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखें, सपोज इफ पार्टिकल ए एंड बी, देयर आर टू पार्टिकल्स बी एंड ए separated by a distance, suppose RAB is the separation between the two particles। और मैं यहां ऐसा भी बोल सकता हूं कि B के रेस्पेक्ट में A का जो वेक्टर है ये बना हमारे पास RAB वेक्टर, पोजीशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, और इट इज गिवन वेलोसिटी ऑफ A कुछ इस डायरेक्शन में है जो कि R वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रही है, थीटा A, और B की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कुछ है और कुछ थीटा बी वेक्टर बनाती है, ये हमें गिवन है। अब आप ध्यान से देखें, समझेंगे इस बात को। हमने सीखा था कि ओमेगा का मतलब था v परपेंडिकुलर बाय r, बट यहां क्योंकि वेलोसिटी ऑब्जर्वर के पास भी है, तो अगर b ऑब्जर्वर है और हमें फाइंड करना है ओमेगा ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, ओमेगा ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, b ने ऑब्जर्व किया कि इसकी कितनी ओमेगा होगी, तो कैसे सोचेंगे, कैसे करेंगे। ओमेगा के रेस्पेक्ट में हमने ऐसा पढ़ा है कि अगर ओमेगा रिलेटिव हमें फाइंड करना है, हम पहले फाइंड करते हैं v परपेंडिकुलर। तो हम सबसे पहले b के रेस्पेक्ट में a की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालते हैं, r के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो अगर हम r के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में a की रिलेटिव वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझें। हम देखें कि a के पास दो वेलोसिटीज हैं, एक a की जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा va साइन थीटा a, और एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा va cos थीटा a। ये v के दो कंपोनेंट हो गए। ऐसे ही सिमिलरली b के लिए भी vb के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, vb cos थीटा b और vb sin थीटा b। ये भी हमारे पास दो कंपोनेंट्स आ गए। अब ध्यान से सोचें, b के रेस्पेक्ट में a की वेलोसिटी निकालनी है, तो b की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में a को दे देता हूं, जैसा हमने रिलेटिव वेलोसिटी में सीखा था। तो b के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b क्या लिखेंगे, या हम सीधा स्पीड की बात करते हैं, हम सिर्फ स्पीड की बात कर रहे हैं। ध्यान से देखें, अगर तो va sin थीटा a जिस डायरेक्शन में है, जब इसकी वेलोसिटी चेंज करके इसको दूंगा तो उसी डायरेक्शन में आ जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास va sin थीटा a प्लस vb sin थीटा b। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसकी वेलोसिटी पलट के हमने इसको दी है, तो डायरेक्शन को चेंज करके दिया, तो दोनों सेम डायरेक्शन में मिलेंगे, इसलिए ऐड हुआ। ये हमारे पास क्या आया, VAB। बट VAB भी जो हमने देखा है वो सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखा है, तो हमें दिख रहा है कि V परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास। अब V परपेंडिकुलर क्योंकि है, तो ओमेगा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ओमेगा ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, ओमेगा ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल्स टू V परपेंडिकुलर ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B डिवाइडेड बाय RAB। व्हाट डू यू मीन बाय RAB? इट इज पोजीशन ऑफ या सेपरेशन बिटवीन A एंड B। हम इसे कहते हैं पोजीशन ऑफ A बिटवीन पोजीशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। अगर वैल्यूज लिखें तो क्या आ रहा है, VA sin थीटा A प्लस VB sin थीटा B।
डिवाइडेड बाय आर ए बी। आर ए बी हमें जो सेपरेशन होगा इनके बीच के वो हमने लिख लिया। तो कैसे हम ओमेगा की वैल्यू फाइंड करते हैं, कैसे हमें रिलेटिव ओमेगा निकालना है, याद रखेंगे। अब इसको अगर थोड़ा जनरलाइज करके हम लिखने की कोशिश करें तो हम इसको लिख सकते हैं, जो क्योंकि यहां बी ए साइन थीटा है और बी बी साइन थीटा बी की फॉर्म में हमने लिखा था, हम इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं कि ओमेगा रिलेटिव इज इक्वल टू, और वी कैन से ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए, या हम इसको वेलोसिटी भी ना कहें, हम इसको कहें रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी परपेंडिकुलर टू आर ए बी वेक्टर। आर ए बी वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी ए विद रिस्पेक्ट टू बी की, वो हमने निकाली है, डिवाइडेड बाय द सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी। हम याद रखेंगे कैसे हम ओमेगा रिलेटिव के लिए बात करते हैं, लिख ले इसे और आगे बात करते हैं। आइए बच्चों बात करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन की भी। क्वेश्चन क्या है पहले ध्यान से समझेंगे। टू मूविंग पार्टिकल्स P एंड Q आर 10 मीटर अपार्ट। दो पार्टिकल्स हैं P और Q जो कि 10 मीटर अपार्ट हैं। नाउ एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ P इज 8 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री, जो कि मुझे दिख रही है 8 मीटर पर सेकेंड है और 30 डिग्री इस लाइन से नीचे की तरफ है, और फ्रॉम द लाइन जॉइनिंग P एंड Q एंड वेलोसिटी ऑफ Q इज 6 मीटर पर सेकेंड। VQ मुझे दिया है 6 मीटर पर सेकेंड, इट इज गिवन 6 मीटर पर सेकेंड। नाउ आपसे पूछा है कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ P, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q। तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी हमसे पूछी है। अभी हमने देखा था रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी हम जानते हैं, इट इज v रिलेटिव इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन होल डिवाइडेड बाय r। मतलब सेपरेशन v रिलेटिव इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन डिवाइडेड बाय द सेपरेशन बिटवीन द टू पार्टिकल्स, या हम जिस भी ऑब्जर्वर से पार्टिकल के डिस्टेंस की बात करते हैं। अब देखें ध्यान से, हमने कहा कि v रिलेटिव, सबसे पहले हम v रिलेटिव निकाले और इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन वो भी। तो पहले v रिलेटिव की बात करते हैं अगर, तो क्योंकि q के रेस्पेक्ट में बात करनी है तो हमें चाहिए vp विद रिस्पेक्ट टू q, और वो भी केवल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो आ रहा होगा। तो वेलोसिटी ऑफ p निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू q। तो सबसे पहले हम इनके कंपोनेंट कर लेते हैं। r के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा, अगर ध्यान से देखेंगे तो vp sin 30, और इसी डायरेक्शन में अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा vp cos 30। यहां देखेंगे अगर तो vq cos 30, और इधर आ जाएगा vq sin 30। ध्यान रखें हमने vq के लिए बात कर ली। अब केवल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें ऑब्जर्वेशन लेना है। तो लाइन जॉइनिंग के अलोंग जो वेलोसिटीज, जो pq और q की जो वेलोसिटीज हैं अलोंग द लाइन जॉइनिंग p एंड q, उनके बारे में हम कोई चर्चा नहीं कर रहे। हम केवल बात करेंगे vq sin 30 और vp sin 30 के लिए। q के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो vq की जो वेलोसिटी या vq का जो कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू r, क्योंकि रिलेटिव में देख रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी को पलट के मैं किसको दे दूंगा, p को। अपोजिट डायरेक्शन में इसमें ऐड कर देते हैं। इसका मतलब अभी ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ इसमें जाके ऐड हो जाएगा। तो vp sin 30 v परपेंडिकुलर था, उसमें vq sin 30 और ऐड हो गया, तो vpq परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास क्या आएगा, vp sin 30 प्लस vq sin 30। याद रखें। अब ओमेगा की बात करें अगर, तो ओमेगा रिलेटिव इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं vp sin 30 प्लस vq sin 30 होल डिवाइडेड बाय r। r भी हमें वैल्यू पता है 10 मीटर जो हमें गिवन है। सबकी वैल्यू रख देता हूं, तो vp की वैल्यू है 8 इंटू 1/2 प्लस 6 इंटू vq की वैल्यू 6 गिवन थी, 6 इंटू 1/2 होल डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल टू, अगर हम सॉल्व करें इसको तो ये हमारे पास आ रहा है, देखें 4 प्लस
7 डिवाइडेड बाय 10 तो ये आ जाएगा 0.7 रेडियन पर सेकेंड। दिस इज ओमेगा रिलेटिव। और कैसे फाइंड करते हैं ये हमें तरीका समझ में आना चाहिए यहां से। और आगे क्वेश्चंस की कुछ बात करते हैं, यहां तक आप पहले लिख लें। आइए बच्चों क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन क्या है, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। हमें इसकी एंगुलर वेलोसिटी, पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। दिया क्या है, एक पार्टिकल है जो y इक्वल्स टू बी के अलॉन्ग, x और y एक्सिस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में y इक्वल्स टू बी के अलॉन्ग एक लाइन में चल रहा है विद स्पीड v, जो कि कांस्टेंट है थ्रू आउट द पाथ। और किसी p पॉइंट पर जब ये है तब हमें इसकी एंगुलर स्पीड निकालनी है अबाउट ओरिजिन। कैसे सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं ओमेगा क्या होगा, ओमेगा इज v परपेंडिकुलर बाय r। ये हमें फाइंड करना है तो v परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा सबसे पहले। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा r वेक्टर हो गया विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो r वेक्टर हमारे पास है। अब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मुझे वेलोसिटी का कंपोनेंट चाहिए। तो ध्यान से देखें तो ये थीटा है तो ये कितना हुआ 90 माइनस थीटा, तो ये हुआ थीटा। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। ये थीटा के बराबर है तो ये इस डायरेक्शन में कितनी कंपोनेंट आ जाएगा, v का थीटा के डायरेक्शन में कंपोनेंट हुआ v cos थीटा। अब सिमिलरली अगर ध्यान से देखें y इक्वल्स टू बी दिया हुआ है तो r की वैल्यू निकालनी है। यहां देखेंगे तो ये डिस्टेंस हमारे पास हो गई b के बराबर। और इस ट्राइंगल में अगर हम देखें, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में देखेंगे तो cos थीटा इज इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय r, b डिवाइडेड बाय r। तो r की वैल्यू हो गई b बाय cos थीटा। b की वैल्यू हमारे पास है v परपेंडिकुलर, r की वैल्यू हमारे पास है v परपेंडिकुलर हमारे पास है। तो क्या सॉल्व कर ले, ओमेगा क्या आएगा, v परपेंडिकुलर आया हमारे पास v cos थीटा होल डिवाइडेड बाय, r के लिए वैल्यू रखें तो b डिवाइडेड बाय cos थीटा, तो ये ऊपर जाएगा तो v cos स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय b, ये आ गया हमारे पास ओमेगा। ओमेगा v थीटा और b की टर्म्स में आ रहा है। ध्यान से देखें v इज कांस्टेंट, b इज कांस्टेंट, क्योंकि अगर y इक्वल्स टू b के अलोंग चल रहा है तो ये b की जो डिस्टेंस है यहां से दोनों लाइंस के बीच की, x एक्सिस और y इक्वल्स टू b के बीच की जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, कांस्टेंट है। बट थीटा इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ता रहेगा ये r वेक्टर पहले यहां पे था अब और आगे चला जाएगा, तो कंटिन्यूअसली थीटा इज इंक्रीजिंग। और क्योंकि यहां cos थीटा है तो कंटिन्यूअसली थीटा तो इंक्रीज कर रहा है पर cos थीटा डिक्रीज करेगा। तो ओमेगा कंटिन्यूअसली क्या हो रहा होगा, यहां डिक्रीज कर रहा होगा, ओमेगा इज डिक्रीजिंग। लिख लें इस क्वेश्चन को, आंसर लिख लें और आगे बात करते हैं। आइए बच्चों एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझें। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल ऑन अ लेवल ग्राउंड। फाइंड रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन व्हेन इट स्ट्राइक्स बैक ऑन द ग्राउंड। जब दोबारा स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पे तभी हमें इसकी वापस इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। अब ध्यान से देखें, हमें प्रोजेक्टाइल में हमने पढ़ा है तो हमें पता है कि जब पार्टिकल को प्रोजेक्ट जिस स्पीड से किया होता है उसी स्पीड से वापस सेम लेवल पे स्ट्राइक करता है, और जिस एंगल पे प्रोजेक्ट किया होता है उसी एंगल पे हॉरिजॉन्टल से वापस एंगल बनाता है एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग। तो यहां पर वापस जब स्ट्राइक करेगा तो ये एंगल कितना होगा, थीटा, स्पीड होगी u, ये तो हमें मालूम है। अब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखना है तो r वेक्टर हमारा होगा ये, और जो कि पूरी लेंथ कितनी होगी, ये रेंज के बराबर होगी, क्योंकि पार्टिकल u स्पीड से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया था। तो रेंज की वैल्यू हमारे पास है r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। ये हमारे पास रेंज हो गई, यानी हमें r की वैल्यू पता है। ओमेगा रिलेटिव मुझे निकालना है तो ओमेगा रिलेटिव हमने पढ़ा था v परपेंडिकुलर बाय r, ये हमारे पास ओमेगा रिलेटिव होता है। तो ओमेगा रिलेटिव की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये भी क्या होना चाहिए, रिलेटिव। ओमेगा रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हमें देखना है, ओरिजिन रेस्ट पे है तो v परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर देखेंगे एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आ जाएगा, u साइन थीटा। ये हमारे पास कंपोनेंट आ गया। u साइन थीटा v वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है डिवाइडेड बाय
आर, आर की वैल्यू मेरे पास कितनी है, कैपिटल आर, ये हम रख लेते हैं। तो कैपिटल आर की वैल्यू यहां से हम नीचे रख देते हैं। तो ओमेगा रिलेटिव कितना आएगा, ध्यान से देखें, यू साइन थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। जी डिवाइडेड में था तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि जी यहां आ गया, यू से एक यू कैंसिल, बचेगा हमारे पास जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय यू। साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा हमारे पास ओमेगा रिलेटिव इज इक्वल टू, एक साइन थीटा से साइन थीटा भी कैंसिल, तो जी डिवाइडेड बाय 2 यू कॉस थीटा। दिस इज ओमेगा रिलेटिव। इंपॉर्टेंट अच्छे टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान रखें कैसे सॉल्व किया है, लिख लेंगे।